किसी ने क्या खूब कहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनना कि आप किसी पर हावी हो जाएं, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना है कि दुनिया आप पर हावी ना हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्तों में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी वर्क प्लेस या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हम अपने काम, अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स या टैक्टिक्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें अडॉप्ट करके आप फोर्सफुली नहीं बल्कि किसी को सही मायनों में कायल करेंगे कि वो आपकी वैल्यू करे। और लिटरली ये पॉइंट्स फॉलो करके आप किसी को अपना सही मायनों में दीवाना बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ डोंट फोर्स एनीवन। किसी से ज़बरदस्ती इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत या वैल्यू डिमांड करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि समटाइम्स ना आपको सामने वाला शख्स आपकी वैल्यू नहीं कर रहा होता, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता, तो उसके पीछे उसका अपना कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। वो डिस्टर्ब भी हो सकता है या किसी और बंदे की वजह से आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा होता। तो उसकी इस इंटेंशंस को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए वैल्यू करें। दूसरा, ये भी हो सकता है कि वाक़यतन वो शख्स आपको वैल्यू करना ही नहीं चाह रहा, तो इस केस में भी आप उसको फोर्सफुली तो नहीं ना अपनी इज़्ज़त करवा सकते, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपकी इज़्ज़त भी करेगा और आपको एक्नॉलेज भी करेगा। लेकिन अगर ज़बरदस्ती आपको उसका वक्त, प्यार और तवज्जो चाहिए, तो इन सब को ज़बरदस्ती हासिल करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। किसी के लिए इतना पागल ना हो जाएं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेना शुरू कर दे। सेकेंड पॉइंट इज़ इम्प्रूव योर मेंटल क्लैरिटी। हम में से बहुत सारे लोग ना सामने वाले लोगों की गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, रिश्तों के रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उस शख्स के लिए उनकी अंधी मोहब्बत का लेवल इतना हाई होता है कि वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मत सोचो कि उस इंसान को पता नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, या उसने इसे ऐसा गलती से कर दिया, या उसका इरादा ये नहीं था कि आप हर्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक हैं, क्योंकि वो इंसान इतना अक्लमंद और होशमंद है कि उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको जैसे तैसे रिश्ता निभाना होगा, वो अपना द बेस्ट देकर निभाएगा। उसे प्यार, वक्त, अटेंशन भी दे रहा होगा, तमीज़ से बात भी कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा सलूक नहीं हो रहा, तो इसने ये सब खुद चूज़ किया है कि आपके साथ ऐसा ही करना है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आप नहीं कोई और है, राइट। थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट गोज़ अराउंड मस्ट कम्स अराउंड। बहुत बार आपको लगता है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही, चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने भी वैल्यू नहीं दी, आपने भी इस इंसान को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया है। तो अब उसने भी सोच लिया है कि वो भी आपको इसी तरह ट्रीट करेगा, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप डिमांडिंग हो, लेकिन आप पहले ये देखो कि आपने उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट, वैल्यू, प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस दी है, तो आप भी उससे इन रिटर्न उसकी इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये सब ना करते हुए आप दूसरों से उम्मीद या दावा नहीं कर सकते, वरना मायूस होना तो पक्का है। नंबर 4 पॉइंट इज़ स्टॉप गोइंग टू मच, गो स्लो। समटाइम्स हम किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं, उस पर अपना पूरा प्यार लौटा देते हैं, केयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, इनफैक्ट उसको अपना मसीहा बना बैठते हैं। लेकिन ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। रिश्ते बनाने और निभाने में टाइम दें। ठीक है कि आपकी एक अपनी नेचर है, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा इंसान वो मोहब्बत फॉर ग्रांटेड ले रहा हो और वो ये इज़्ज़त या वैल्यू रिसीव करने में इतना अच्छा ना हो या डिज़र्व ना करता हो, तो आप ये टू मच क्यों देंगे? सडनली सब कुछ लुटा देंगे तो वो इंसान इस मोहब्बत को हज़म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना समटाइम्स उसमें उसकी गलती भी नहीं हो सकती, उसकी नेचर इतनी एब्जॉर्बिंग होती ही नहीं। तो बेहतर है कि एक सर्टेन लेवल तक मोहब्बत और इज़्ज़त दो, ताकि रिश्ते लंबे अरसे तक चलें और ज़्यादा देर तक पायदार रह सकें। प्यार देने वाले की ज़्यादती और लेने वाले की कमी से रिश्ते डगमगा सकते हैं। सो ऑलवेज़ गो स्लो। वक्त के साथ साथ रिश्ते मजबूत, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। पता है समटाइम्स लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते, क्योंकि आप अपनी वर्थ को असल में जानते ही नहीं
और अगर जानते हैं तो मानते नहीं या अपनी वर्थ को वैल्यू नहीं करते। हो सकता है हमारी पर्सनैलिटी सामने वाले की पर्सनैलिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम अपनी इस कीमती वर्थ को भूल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को हमारे बिहेवियर, हमारी बातों और हमारे एक्शन से पता चल जाता है कि हम खुद की वर्थ ही नहीं कर रहे। और जब आप खुद को, अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं या वैल्यू नहीं दे रहे वो जो देनी चाहिए, तो लोग भी आपकी ज़ात को आपके अपने इस बिहेवियर की वजह से डी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो एक पल के लिए समझो, बैठो और देखो खुद को, एनालाइज करो कि आप किसी से कम हो क्या? आप इतने गए गुजरे हो कि लोग आपकी इज्जत ही नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। जब खुद को डीपली एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कैपेबल हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है। जहाँ गलत हो गलती मान लो, जहाँ सही हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो, डटे रहो, तो लोग आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। आपकी ओवर शेयरिंग, आपका खौफ, आपके फियर्स, दूसरों के लिए आपका ओवरलोडेड लव समटाइम्स आपको अपनी वर्थ की राह में रुकावट बना देता है। सो अवॉइड दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट देम नो हाउ यू फील। हो सके तो अपनी फीलिंग को अपने तक महदूद ना रखो, सामने वाले से डिस्कस कर लो, अपने ही अंदर घुटते ना रहो। बेहतर है कि बता दिया जाए, निकाल दिया जाए दिल की भड़ास को, चाहे जो भी रिज़ल्ट हो। जो चीज़ें हर्ट करती हैं वो भी ज़रूर बता दें। जो चीज़ सामने वाले की पसंद नहीं है या उसको पिंच कर रही है तो उसको अच्छे अल्फाज में बता दें और देखें कि सामने वाला उस पर क्या रिएक्ट करता है। उसे वक्त दें, समझने के लिए स्पेस दें। रिश्ता बिगड़ रहा है तो उसके लिए उसको सोचने, समझने और परखने का मौका दें। उसकी वजह से स्पेस और वक्त देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको चेक करने दें कि उसके दिल में आपके लिए जगह है भी कि नहीं। आपकी गैर मौजूदगी और उसकी तन्हाई का एहसास उसको तंग करता है कि नहीं। तो ये स्पेस जब आप उसको देंगे और उस इंसान से वो ये रियलाइज़ कर लेगा कि आप उनके लिए कितने अहम हैं, आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, तो वो खुद ही आपको वैल्यू देना शुरू कर देता है। बहुत दफ़ा हम खामखा रिश्तों से चिपक जाते हैं और हर वक्त हर जगह किसी को आपका मयस्सर होना आपकी वैल्यू को कम या ख़त्म कर सकता है। तो एक मौका पर एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन करना आपके रिश्ते को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, एक नया और ख़ूबसूरत रंग भर सकता है आपकी ज़िंदगी में। लास्ट पॉइंट इज़ गिव फ्रीडम। जब आप स्पेस की बात कर रही हूँ ना मैं, तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि जब हम सामने वाले को स्पेस देंगे तो उसको समहाउ फ्री कर दें, उसकी सोच में, उसके एक्शंस में कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसको बॉदर करना छोड़ दें। वो ठीक हुआ या नहीं उसको ऑनलाइन या किसी वे में ब्लॉक या स्टॉप मत करें, क्योंकि रिश्तों में, भाई बहन में, लाइफ पार्टनर हों या किसी किस्म की रिलेशनशिप में, जब आप किसी को फ्रीडम और आज़ादी दे देते हैं ना, अपने लिए कैद नहीं करते, सच्चे प्यार की निशानी ये नहीं होती। जैसा कि मेरा मानना है कि एक आदमी सपोज़ किसी दूसरी औरत में इंटरेस्टेड है तो उसकी बीवी उसका पीछा ना करे, उसका फ़ोन चेक ना करे, उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान ना ढूंढे, क्योंकि अगर एक मर्द आपके साथ वफ़ादार है तो वो किसी और औरत के पीछे जाएगा ही नहीं। और अगर आपसे वफ़ादार है ही नहीं तो ही तो वो दूसरी औरत की जुल्फ़ों का असीर हो सकता है ना। तो अगर वो वफ़ादार ही नहीं है तो बिला वजह उसके पीछे भागना, ज़बरदस्ती की तवज्जो और मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि वो अगर आपका है ना, तो वो किसी और का नहीं हो सकता। वो आपका था ही नहीं जो किसी और के पीछे भागा। तो जो पहले से ही आपका नहीं था, इस पर बिला वजह नज़र रख कर कुछ हासिल नहीं, सिवाय अपने असाब पर प्रेशर, अपनी तबीयत ख़राब और अपना सुकून बर्बाद करने के। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू। रहेगा वो आपके ही बच्चों का बाप। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए ये बेहतर लिटमस टेस्ट है शादी से पहले ही कि सामने वाला शख्स आपका है कि नहीं। फुल स्पेस देकर उसके अंदर की हकीकत को जानना आपके लिए आसान और ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है, प्यार, वैल्यू, केयर चाहते हैं, तो ऐसे शख्स को बांध कर ना रखें। अगर इसके प्यार में हकीकत है तो वो आपकी तरफ ज़रूर लौट कर आएगा, और अगर नहीं आता तो अल्लाह की तरफ से ये आपकी बेहतरी का इशारा है, जिसे इसकी रज़ा समझकर कबूल कर लेना ही बेहतरी है। आपके लिए अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा बेहतर अल्टरनेटिव रखा होगा, जिसके लिए वक्त और जगह तय है।
वैसे तो 7 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये मेरा लास्ट और बोनस पॉइंट है, वो ये कि हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ। मैंने आपसे लोगों को फ्रीडम और स्पेस देने का तो बोल दिया, बट आई नो ये बहुत मुश्किल और पेनफुल है। बहुत वक्त और कुव्वत चाहिए ऐसा करने के लिए, और इस टाइम पर बहुत सारे लोग तो बिखर भी जाएंगे, उनसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताऊं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मकसद या गोल रख लें जिसको हासिल करने में मसरूफ़ होकर आप उस इंसान के किसी भी बुरे रवैये या सलूक को ओवरलुक कर सकें, और दूसरा अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करके अपनी ज़ात और शख्सियत को मनवा सकें, जिसके बाद आपको सारे पछतावे, रिग्रेट्स और रवैये भूल जाएंगे। अगर आपके साथ अल्लाह की मदद, अपने माँ बाप की दुआएं और कोई अच्छा ज़िंदगी का मकसद है, तो इसको हासिल करने की दौड़ में ऐसे शख्स को इग्नोर या भुला सकेंगे आप जो आपके लिए बना ही नहीं था, नसीब में ही नहीं था। अदरवाइज़ ऐसे शख्स के हाथ में आपकी खुशियों की चाबी हो जाएगी और बुरी तरह से आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। ये सारे पॉइंट्स थे आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने के लिए। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको बेस्ट लगा, किसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।